वालेकुम स्टूडेंट्स। वीडियो में एमडी कैट, नम्स और ईटा से मुतल्लिक जितने भी तमाम स्टूडेंट्स के सवालात हैं जो मुझसे स्टूडेंट्स कमेंट्स में पूछते हैं उन तमाम को डिस्कस किया जाएगा। पीएमसी से मुतल्लिक भी अपडेट और तमाम चीज़ें डिस्कस की जाएंगी जो स्टूडेंट्स बार बार कमेंट्स में पूछते हैं। सबसे पहले देखें, स्टूडेंट्स ये सवाल पूछते हैं क्या एमडी कैट 18 अक्टूबर को कंडक्ट किया जाएगा या नहीं। स्टूडेंट्स देखें, एक चीज़ दिमाग में रखें कि जो पाकिस्तान में ना हर दिन ये जो है डेट्स चेंज होती रहती है। इन्हीं डेट्स की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं। पाकिस्तान में जो भी एक इवेंट होना होता है उसके मुतालिक डिले बहुत होता है, तो आप ये बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें कि भाई आपके पास एक डेट कंफर्म है तो उस दिन एंट्री टेस्ट होगा। आप खुद देखें कि आपके पास एक दिन पीएमडीसी था, को है छापा पड़ा और सुबह आपके पास जो है वो पीएमडीसी की बिल्डिंग पे जो है उसको सील कर दिया गया और पीएमसी को दोबारा। पाकिस्तान में तमाम चीज़ें चेंज होती रहती है, तो कोई चीज़ अभी फिक्स नहीं है कि 18 अक्टूबर को ही आपका एमडी कैट होगा। तो अब जो है पीएमसी को लाया गया है, तो पीएमसी की जो है वो 2 अक्टूबर को एक मीटिंग होगी, उसके बाद ही तमाम फाइनल डिसीजंस बनाए जाएंगे। क्योंकि अभी तक मैंने आपको पहले वीडियोस में बता चुका हूँ, पीएमसी की अभी तक एक प्रोफेशनल बॉडी भी नहीं बनी है। एक प्रॉपर बॉडी बनेगी तीनों कंपोनेंट्स की, तमाम शट डाउन होने के बाद ही आपके पास एक फाइनलाइज डेट अनाउंस की जाएगी कि किस दिन एंट्री टेस्ट कंडक्ट करना है। कल जो ये 18 अक्टूबर की डेट की तजवीज़ है उनको भी दी गई, लेकिन पीएम ने जो है वो इस बात से इनकार कर दिया कि 18 अक्टूबर को एमडी कैट नहीं कंडक्ट किया जाए। एमडी कैट 18 अक्टूबर को कंडक्ट करने के बहुत कम चांसेस हैं। ज़्यादा चांसेस ये हैं कि एमडी कैट नवंबर तक चला जाए। अब इसके मुतालिक बहुत सारे वो स्टूडेंट भी परेशान हैं जो ओवरसीज़ बच्चे हैं, जो कि एमडी कैट देना चाहते हैं, जो कि नम्स देना चाहते हैं, जो कि सऊदी अरेबिया और दीगर तमाम मुल्कों में रहते हैं। उनके लिए भी ये परेशानी है यहाँ आना, एंट्री टेस्ट देना। अभी तक कोई हतमी डेट नहीं बताई गई। अक्टूबर की जो मीटिंग होगी बाद ही आपके पास फाइनलाइज डेट बताई जाएगी कि कब आपका एमडी कैट, ईटा या नम्स होना है। कल जो आपके पास डेट शो हो रही है जैसे कि नम्स की 11 अक्टूबर और एमडी कैट और ईटा की 18 अक्टूबर, तो आप जो है उन्हीं डेट्स के हिसाब से अपनी तैयारी बिल्कुल जारी रखिएगा। पाकिस्तान में आपके पास कोई भी चीज़ किसी भी वक्त पॉसिबल हो सकती है, तो आप अपनी तैयारी बिल्कुल उसके हिसाब से जारी रखिएगा। एक और सवाल स्टूडेंट पूछते हैं, क्या नम्स, ईटा, सिंध एमडी कैट, यूएचएस एमडी कैट, क्या ये तमाम टेस्ट डिले होंगे कि नहीं। तो देखें, अभी तक जो है पीएमसी ने जो ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉन्च किया है कि फिलहाल तो तमाम टेस्ट को स्टैंड कैंसिल कर दिया गया है। ये बात कंफर्म है जैसे कि पीएमसी का नोटिफिकेशन है कि तमाम टेस्ट डिले होंगे। किस तारीख को होंगे, कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी, ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, और साथ ही सिलेबस क्या होगा, तमाम चीज़ें क्या होंगी, वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। वो 2 अक्टूबर की मीटिंग के बाद ही फैसला हो सकता है। आपको जो नम्स की तारीख दी गई है 11 अक्टूबर की और ईटा और एमडी कैट की 18 अक्टूबर की तारीख को मद्देनजर रखते हुए अपनी तैयारी बिल्कुल जारी रखें। मैं बार बार यही कहता हूँ कि इन्हीं डेट्स को दिमाग में रखते हुए तैयारी जारी रखें, क्योंकि ये पाकिस्तान है, इसमें नेक्स्ट डे कुछ भी हो सकता है। मे भी ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है कि एक वीक के अंदर ही आपका एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया जाए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स में ये सवाल पूछते हैं कब एमडी कैट कंडक्ट किया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबल चांसेस ये हैं कि एमडी कैट को नवंबर में कंडक्ट किया जाए। अब नवंबर में कंडक्ट करने की जो आपके पास ये न्यूज़ है, ये मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स पे और आर्टिकल्स में मिली थी, जो मैंने आपसे पिछली वीडियोस में शेयर भी की है, लेकिन ऑफिशियली नवंबर में कंडक्ट किया जाएगा इसके मुतालिक कोई अपडेट नहीं है। अक्टूबर को जब पीएमसी की मीटिंग होगी तो उसमें ये तमाम चीज़ें डिसाइड होनी, एंट्री टेस्ट होगा और एमडी कैट कब कंडक्ट किया जाएगा, ये तमाम चीज़ें जो है 2 अक्टूबर की डेट में डिसाइड होनी है। बिल्कुल पॉसिबल चांसेस ये हैं कि एमडी कैट को नवंबर तक एक्सटेंड किया जाए। अलबत्ता मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि आप अपनी तैयारी बिल्कुल 18 अक्टूबर के हिसाब से ही जारी रखिएगा। इसका एक और सवाल ये होता है कि कौन कौन से बच्चे एनएलई दे सकते हैं। एनएलई का टेस्ट है पाकिस्तान में मौजूद तमाम ग्रेजुएट को देना लाजमी है, तभी वो पाकिस्तान में रह करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अलबत्ता जो फॉरेन ग्रेजुएट्स होंगे, जो बाहर से पढ़ के आए हैं, उनको भी अगर पाकिस्तान में आके प्रैक्टिस करनी है, उन्हें लाजमी तौर पे एनएलई का टेस्ट दे करके उसे क्लियर करना पड़ेगा। किसी भी सूबे से बिलोंग करते हैं आप, किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलें, आपको एनएलई का टेस्ट देना पड़ेगा, तो है वो पाकिस्तान में आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। चाहे आपने आगा खान यूनिवर्सिटी से ही क्यों ना पढ़ा हो, तो आगा खान यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद भी अगर आप जो है वो एनएलई का टेस्ट नहीं देते तो आप प्रोफेशनली प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। टेस्ट लाजमी है, चाहे आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले या प्राइवेट से। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे वो ये कि क्या हम पाकिस्तान में क्या एक ही एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। तो देखिए, बिल्कुल पीएमसी की जो पॉलिसी है या पीएमसी ने जो अपना नोटिफिकेशन अनाउंस किया है उसमें उन्होंने ये बात कही है कि नेशनल एमडी कैट का जिक्र किया उन्होंने, और ये कहा है कि एक ही एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। तो जहाँ तक पीएमसी ये कह रही है एक ही एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, कंडक्ट करवाने में बहुत सारे मसले मसाइल हैं, और अगर आप एक ही एंट्री टेस्ट कंडक्ट करवाते हो, एक ही सिलेबस को लेके चलते हो, तो फिर जो सिंध बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए टेस्ट डिफिकल्ट हो जाना है, पंजाब बोर्ड के बच्चों के लिए टेस्ट आसान हो जाना है। पाकिस्तान एक एंट्री टेस्ट कंडक्ट कराना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर तमाम चीज़ों को फॉलो किया जाए तो सिंगल एंट्री टेस्ट भी किसी सूरत में पॉसिबल है। लेकिन
बहुत ही कम चांसेस हैं कि ऑल ओवर दी पाकिस्तान एक एंटी टेस्ट कंडक्ट किया जाए। अलबत्ता तमाम प्रोविंसेस में अलग अलग दिन टेस्ट कंडक्ट किया जा सकता है। पीएमसी के डिसीजन है वो 2 अक्टूबर के बाद ही आपको पता चलना है कि एक एंटी टेस्ट कंडक्ट किया जाना है या फिर तमाम प्रोविंसेस में अलग अलग डेट को अलग अलग एंटी टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। तो एक और सवाल ये है कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होंगे उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। देखिए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को पीएमसी ने आते ही ये इख्तियार दे दिया है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस अपने हिसाब से एडमिशन्स कर सकते हैं और अपने हिसाब से वो जो है वो फीस चार्ज कर सकते हैं। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को मुकम्मल इख्तियार दिया गया है। अब इससे हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि अब एक 50% वाला बच्चा है वो भी एमबीबीएस में एडमिशन ले पाएगा। लेकिन अगर आपके पास पीएमसी रिस्ट्रिक्ट कर देती है, % वाले ही जो है एडमिशन लेंगे, तो उसमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को भी 60% पे एडमिशन देना पड़ेगा। तो प्राइवेट को कम्प्लीटली इख्तियार दिया गया है इन टर्म्स ऑफ एलिजिबिलिटी और इन टर्म्स ऑफ फीस स्ट्रक्चर। अगर आपके पास पीएमसी ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए % की एलिजिबिलिटी है, तो प्राइवेट को भी वही फॉलो करना पड़ेगा। वेटेज को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को भी वही वेटेज फॉलो करना पड़ेगा। वेटेज का इख्तियार भी पीएमसी के हाथ में ही है। जहाँ तक पॉसिबल है कि पीएमसी जो है वेटेज का इख्तियार, यानी एफएससी के कितने मार्क्स हैं, एमडीकेट के कितने मार्क्स हैं, मैट्रिक के कितने मार्क्स हैं, ये तमाम इख्तियार जो है वो पीएमसी शायद तो आपके पास प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को दे दे, लेकिन एलिजिबिलिटी जो है वो 60% ही रहेगी। इससे पिछले सवाल का मैं आपको जवाब दे चुका हूँ कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को मुकम्मल इख्तियार दिया गया में, फीस स्ट्रक्चर में और वेटेज में। तो ऑब्वियस ही बात है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को ये इख्तियार दिया गया है कि वो अपना एंटी टेस्ट खुद कंडक्ट करें और अपना फीस स्ट्रक्चर भी सेट करें और वेटेज भी सेट करें जो मैट्रिक, इंटर और एफएससी का होगा। तो बिल्कुल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो है अपना एंटी टेस्ट खुद ही कंडक्ट करेंगी। लेकिन अगर पीएमसी ये चीज़ लागू करती है कि अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपना एंटी टेस्ट कंडक्ट करे लेकिन साथ साथ उनको एमडीकेट भी देना होगा, एसेंशियल हो जाएगा कि कैट भी दिया जाए, उसे भी क्लियर किया जाए। तो ये तमाम पीएमसी के हाथ में, पीएमसी जो है वो क्या आपके पास एक पॉलिसी बनाती है। अब यहाँ अगर आप आगा खान की बात करें, अपना टेस्ट खुद कंडक्ट कर रहा है, पीएमसी रिस्ट्रिक्ट करती है कि आपको एमडीकेट देना लाजमी है, तो जो बच्चा आगा खान में एडमिशन ले भी फिर एमडीकेट देना लाजमी है। यूनिवर्सिटीज़ को ये इख्तियार तो दिया गया है कि अपने वो एंटी टेस्ट खुद कंडक्ट करें, लेकिन अभी तक पीएमसी की पॉलिसी आनी है जो कि 2 अक्टूबर को आएगी। तमाम प्राइवेट कॉलेजेस अपने एंटी टेस्ट लेने के साथ साथ एमडीकेट या फिर ईटा देना है या नहीं। अलावा स्टूडेंट का एक सवाल ये था, मेरिट लिस्ट यूनिवर्सिटी डिस्प्ले करेगी या तमाम कॉलेजेस? अब सारे मेडिकल कॉलेज हैं तो मोस्ट प्रोबेबली तमाम कॉलेजेस को ये इख्तियार दिया जाएगा कि वो अपनी जो है मेरिट लिस्ट को डिस्प्ले करें। कि सीआईपी को ख़त्म कर दिया गया है या सीआईपी अब भी है, तो पिछली वीडियोस में मैं वाज़े तौर पे क्लियर कर चुका हूँ। देखें, सेंटर इंडक्शन पॉलिसी का मतलब ही ये होता है कि एक सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी होगी, उसके तहत जो है तमाम कॉलेज के एडमिशन किए जाएंगे। तो अब सीआईपी को ख़त्म कर दिया गया तो ऑब्वियस ही बात है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अपने एंटी टेस्ट खुद कंडक्ट करेंगे। सवाल स्टूडेंट्स का टेस्ट पैटर्न और सिलेबस से मुतल्लिक भी था कि टेस्ट पैटर्न और सिलेबस क्या होगा। तो देखें, टेस्ट पैटर्न बिल्कुल वही होगा जो आपका 200 MCQs हैं। सिलेबस जो है बिल्कुल अगर देखें, मैं सिलेबस से मुतल्लिक आपको बता चुका हूँ कि अगर ऑल ओवर दी पाकिस्तान एक सिलेबस होगा तो उसके लिए फिर जो है वो एक सिलेबस बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है। तमाम सूबों में अलग अलग सिलेबस है जो पढ़ाया जाता है, कहीं थोड़े टॉपिक ज़्यादा हैं कहीं कम है, तो एक सिलेबस तो बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है। सिलेबस के भी ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि सिलेबस आपका वही रहे जो पहले था। एक टेस्ट करवाना भी मुश्किल है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। तो एक टेस्ट करवाने के लिए सिलेबस का बनाना लाजमी है। सिलेबस आपके पास तमाम प्रोविंसेस का डिफिकल्ट है और उसमें फिर ए लेवल के बच्चे भी अप्लाई करते हैं, फिर उनके लिए अलग सोचना पड़ेगा। अमूमन चांसेस ये हैं कि 200 MCQs ही रहे और आपका सिलेबस वही रहे। ये थे स्टूडेंट्स के तमाम सवाल जो स्टूडेंट्स एमडीकेट, नम्स और ईटा, इसके अलावा पीएमसी की पॉलिसीज से मुतालिक पूछ रहे थे। अब कल यानी 2 अक्टूबर को कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है पीएमसी की तरफ से जिसमें तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस, एलिजिबिलिटी, मेरिट क्राइटेरिया, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए क्या होगा, सब चीज़ें बताई जाएंगी। तो वो मैं आपको चैनल पर अपडेट कर दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।